नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। मेरी मौजूदगी है इस समय ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की धरती पुरी पर। ओडिशा में आया तूफान तो थम गया, खतरा दूर हो गया, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो एबटाबाद के जिस सेंटर पर ओसामा बिन लादेन रहता था, जहां पर जाकर अमेरिकी कमांडोज ने ओसामा बिन लादेन को मार दिया था, वहां से लश्कर का आतंकी ट्रेनिंग कैंप वहां पर चल रहा है। पाकिस्तान के एबटाबाद में इस सेंटर पर जैश हिजबुल का संयुक्त ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और वहां पर इनके टॉप कमांडर्स जाकर आईएसआई की निगरानी में आतंकियों को ट्रेंड कर रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से हमला किया, जिसमें इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 पोर्टर भी मारे गए। आतंकी हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी है और 2 टूक कह दिया है कि ये हरकतें चलने वाली नहीं है और भूल जाइए कि कश्मीर कभी पाकिस्तान बनने वाला है। तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जब एबटाबाद में एक बार फिर से आतंक की जड़ें उगाई हैं, आतंक की फसल तैयार की जा रही है, तो क्या पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच डिबेट, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। आतंकी मुल्क पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजकर हमले करा रहा है। कल ही आतंकियों ने गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री चला रहा है। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी हाथ लगी है, वो पाकिस्तान की पोल खोलने वाली है। पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान में आतंकियों की फौज तैयार करने का खुलासा करने वाली खुफिया रिपोर्ट चौंकाने वाली है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के एबटाबाद में आईएसआई जनरल की निगरानी में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। ये वो जगह है जहां आतंकी ओसामा बिन लादेन का ठिकाना था। लादेन के ठिकाने पर ही आतंकियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बना है, जहां आतंकी संगठन लश्कर, जैश और हिजबुल के ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर और सलाउद्दीन का ज्वाइंट आतंकी कारखाना यहीं बना हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंक के इस ट्रेनिंग सेंटर में बड़े बड़े आतंकी रिक्रूटमेंट करके लाए गए जिहादियों को ट्रेनिंग देने आते हैं। आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप के पास में पाकिस्तानी सेना का बेस कैंप भी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कैंप के अंदर जिन नए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें पानी में रहने से लेकर जमीन तक पर लड़ाई का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाकिस्तान इन आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत में हमला करने की योजना बना रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत और विकास की राह पर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान पहुंचा नहीं पा रहा और भारत में लगातार आतंकी हमले कर रहा है। गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले में भारत के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 पोर्टर्स की मौत हो गई। सेना की गाड़ी पर हुए इस हमले से पूरा देश गुस्से में है। पाकिस्तान से बातचीत की बात करने वाले फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है और साफ कहा है कि पाकिस्तान को आतंकी हमले करना बंद करना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि आतंकियों को कब्र में पहुंचाया जाए। आप जानते हैं ये कहां से आते हैं और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूं और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को ख़राब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए। इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। मैं इनसे फिर से आपके मध्य से अपील करता हूँ, ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते का नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, भारी पोलिंग हुई है, जनता का विश्वास बहाल हुआ है, विकास हुआ है, शांति हुई है। ये सब पाकिस्तान से पच नहीं रहा। रोज षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले की तरह सभी षड्यंत्र निष्फल होंगे, असफल होंगे। जिनके हाथों में हथियार है
जो भारत के नागरिकों पर हमले कर रहे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें या तो कब्र में पहुंचाया जाएगा या जेल में पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान आतंकियों की फौज तैयार कर रहा है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अगर भारत की तरफ पाकिस्तान ने आंख उठाने की कोशिश की तो जवाब करारा मिलेगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक का वक्त आ गया है? क्या अब एबटाबाद में स्ट्राइक कर आतंकी कैंप को खलास करने का समय आ गया है? सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे तभी आतंकिस्तान सुधरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय सबसे पहले मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता आपसे थोड़ी देर में जुड़ रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बैरिस्टर वकास अबराइज खान राजनीतिक विश्लेषक पाकिस्तान के वो जुड़ेंगे। आरजू काजमी पत्रकार पाकिस्तान की वो जुड़ेंगी। डॉक्टर हामिद खान पत्रकार है पाकिस्तान के, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संजय कुलकर्णी जी आपसे करता हूं। जिस एबटाबाद में अमेरिकी कमांडोज ने घुसकर मार दिया, वहां पर आतंकी की फैक्ट्री का ये बड़ा खुलासा, और जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं वो काफी संवेदनशील हैं कि वहां पर जैश के कमांडर, लश्कर के कमांडर, टॉप कमांडर्स जाकर ट्रेंड कर रहे हैं और यहां पर आतंकियों को एक्सपोर्ट करके यहां पर आतंकी हमले कराए जा रहे हैं। देखिएगा, पाकिस्तान जो है हर हमेशा आतंक का सहारा लेता आया है और पाकिस्तान आर्मी का रेलेवेंस जो है वो उनका मकसद ही एक है कि हिंदुस्तान के साथ आतंक फैलाना, हिंदुस्तान के बीच आतंक के द्वारा तो व्हाट दे से ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, वो उसका मकसद है और उसी मकसद पे लगा रहेगा, चाहे पाकिस्तान की फौज समझेगी नहीं। और जब तक आप पाकिस्तान की करारा जवाब नहीं देंगे, पाकिस्तान के कॉस्ट हाई नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान ये कार्रवाई करता ही रहेगा, वो नहीं सुधरेगा। अब हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला ने जवाब दिया है कि पाकिस्तान सुधर जाए, पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि कश्मीर वो ले सकता है, वो नहीं ले पाएगा। लेकिन पाकिस्तान को इस बात की शायद पाकिस्तान में भी 2 है, जो पाकिस्तान जो आर्मी है वो उसका जो चरित्र है और उसकी जो बुनियाद है वो बुनियाद ही हेट इंडिया है और उसके कारण समझाने का। ठीक है, आपने बड़ी बात की संजय कुलकर्णी जी। अब अबराइज खान जी भी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अबराइज जी, मैं मान लूं जो संजय कुलकर्णी ने कहा, पाकिस्तान के चरित्र में ही दोष है और चरित्र है आतंकी, इसलिए सब कुछ करेगा लेकिन आतंकी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अबराइज खान, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आनी रही है जी, आवाज आ रही है, मुझे नहीं। चलिए, इन तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही। पीसीआर एक बार जरा चेक करिए, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। मैं हामिद जी से यही सवाल पूछता हूं। हामिद जी, पाकिस्तान के चरित्र में ही दोष है और ये चरित्र आतंकी है, इसलिए आतंकी की फसल बोएंगे, आतंक की फसल को एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए, बात यह है कि इंडिया को ये बात समझनी होगी कि जो कश्मीर में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं और आजादी की जंग लड़ने के लिए ना उनको पाकिस्तान की जरूरत है ना किसी की जरूरत है। इंडिया ने देख लिया इलेक्शन करवा कर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और उसको कितनी बुरी शिकस्त हुई। 370 और 35A आर्टिकल की एब्रोकेशन कश्मीर के अवाम ने रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। कश्मीर के अवाम को ना तो 370A और 35A की एब्रोकेशन चाहिए, ना फारूक अब्दुल्ला का मशवरा चाहिए। कश्मीर का जो अवाम है वो आजादी के लिए लड़ रहा है और श्रीनगर नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए हामिद खान, आपने 2 बातें कही। हामिद खान जी, आपने 2 बातें कही और उसमें नहीं, सुनिए, आपने 2 बातें कही कि एक तो स्वतंत्रता सेनानी, तो एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि ये जम्मू कश्मीर में जो आपने बंदूकें थमाकर नौजवानों को भेज दिए ना, बरगला कर उन्हें, तो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मत कहिए, आतंकी है। और यहाँ पर जिस तरीके से मारे जा रहे हैं, गिनते रहिए, और जवान वहां पर तैनात है, इसी तरीके से चुन कर मारे जाएंगे, तो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहना बंद करिए। आतंकी है और आतंकी की मौत मरे जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है, सुनिए, नहीं, दूसरी बात है, और आपने कहा कि इंडिया की डिफीट हुई है। कहां इंडिया की डिफीट हुई भाई? डेमोक्रेटिकली वहां पर इलेक्शन कराया गया, डेमोक्रेटिकली हिंदुस्तान की एक पार्टी इलेक्ट हुई है,
नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंदुस्तान के चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान के चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ जी, अब अगली बात सुन लो। 10 लाख भारतीय सेना जो है वो कश्मीर में खड़ी है। दुनिया में, सारी दुनिया में सबसे बड़ा मिलिटराइज्ड एरिया होने के बावजूद, अगर आपके 10 लाख फौजियों के बावजूद आप इतने नालायक और फौजी इतने गधे हैं कि हमारे जो है वो फिर भी कोई टेररिस्ट आ जाता है। नहीं, पाकिस्तान की फौज कितनी लायक है सुनिए। हामिद खान सुनिए भाई, सुनिए। मेरी फौज को मेरे सामने नालायक मत कहिए। पाकिस्तान की फौज कितनी लायक है 71 में दिखा, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। मुट्ठी भर सैनिकों ने पाकिस्तान की पूरी सेना को सरेंडर करवा दिया था और आपको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। आपके मंत्री ने कहा तो आपकी फौज कितनी लायक है, आपकी आवाम कहती है। आपके मंत्री ठीक है, आपके मुंह पर पाकिस्तान की फौज के मुंह पर हो सकता है कोई बोलने की हिम्मत न कर पाए पाकिस्तान के अंदर। आपके मंत्री ने कहा, मैं आपको आपकी फौज और कितनी लायक है आरजू काजमी। नहीं, ठीक है। नहीं, मैं आप ही की मैं शाजिया इल्मी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन रुक जाइए, मैं 30 सेकंड और देता हूँ शाजिया इल्मी। रुक जाइए भाई। आरजू, एक तो इन्हें लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। हिंदुस्तान की पार्टी हिंदुस्तान के एक चुनाव में एक स्टेट में जीत गई, कह रहे हैं इंडिया की डिफीट हो गई। उसके बाद कह रहे हैं हिंदुस्तान की सेना, अरे पाकिस्तान की सेना कितनी लायक है 71 में दिख गया, 2 टुकड़े हो गए। तो आरजू काजमी, आपके मिनिस्टर के शब्दों में देखिए, आप जो बात कर रहे हैं एबटाबाद की, तो चाहे जितनी मर्जी लायक हो हमारी फौज, लेकिन मेरा ख्याल है संजय कुलकर्णी साहब भी जानते हैं कि इतनी बेवकूफ फिर भी नहीं होगी कि उसामा बिन लादेन को जहां रखा गया है वहीं पर आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं और मीडिया तक खबर भी पहुंच गई है। मुझे नहीं लगता कि इतने भोले या इतने बेवकूफ़ हैं। अगर इस तरह की कोई ट्रेनिंग हो रही होगी तो डेफिनेटली ऐसी जगह नहीं हो रही होगी जहां से आप लोगों को पता लगे। इतना तो मुझे भरोसा है। बाकी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया गया है, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको भी रखा गया, और बाकी जो टेरर कैंप्स हैं वो भी चले हैं। और जैसा कि परवेज मुशर्रफ साहब की बुक में हमेशा मैं कहती हूँ और इंटरव्यूज में भी उन्होंने इस बात को कहा है, लेकिन यहाँ पर तो उनको जिहादी कहा जाता है, यहाँ पर तो उन्हें फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, उन्हें टेररिस्ट अब कहना शुरू किया है लोगों ने। जब यही चीजें हमारे अपने सर पड़ना शुरू हो गई हैं, जब हम खुद फेस कर रहे हैं, हमारे अब अटैक्स हो रहे हैं, तब हमें ख्याल आया है कि अरे ये तो फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, ये तो टेररिस्ट हैं। लेकिन इस बात को मानने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इस वक्त एक्टिव होंगे और वो ना तो पाकिस्तान की सुन रहे होंगे और ना ही भारत की सुन रहे होंगे, इसलिए कि उनको इस बात सूट नहीं करती कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टर्म्स बेहतर हो। अभी जो डॉक्टर जयशंकर आए थे और एससीओ में और गए हैं, और जिस तरह से एक पॉजिटिव साइन उन्होंने भी दिया और पाकिस्तान ने भी, तो डेफिनेटली ये बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और इसी चीज को आगे खराब करने के लिए, इसी चीज को आगे रोकने के लिए, लेकिन उस पॉजिटिव साइन का क्या करें आरजू, क्या करें उस पॉजिटिव साइन का? क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा धड़ा है जो नहीं चाहता है कि इस तरीके की पॉजिटिव साइन हो। शाजिया इल्मी, जो डॉक्टर हामिद खान जितनी बेशर्मी से ये बात कह रहे हैं इंडिया की डिफीट हो गई और हिंदुस्तान की रजिस्टर्ड पार्टी एक हिंदुस्तान के राज्य में चुनाव जीत गई, इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। देखिए, इन बेशर्म और नाकारा लोगों से आप और क्या तवक्को कर सकते हैं। मैं इनको अभी कहना चाह रही हूं, खबरदार, जो हमारे देश मुल्क के सेना बल के बारे में अगर आपने कोई भी ऊंची बात की, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है आपके देश में। 6 मंत्रालय बंद हो गए हैं, एक झटके में 1.5 लाख नौकरियां हटाई गई हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं पानी को लेकर, और सब जानते हैं वहां पे क्या सूरत हाल है। और आप बात कर रहे हैं मेरे देश की, आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? आप जानते हैं आप इंडिया से बात कर रहे हैं, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की। समझ में आ रहा है आपको? आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री रूस और चाइना के साथ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चल रहे हैं, और आप अपनी हालत देखिए, IMF के सामने भीख का कटोरा मांगते घूमते हैं और हमें नसीहत देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। खुद बर्बाद हो रहे हैं भाई इतनी बुरी तरह से, क्यों पीछे पड़े हो? अपना तो देख लो घर। एक्सपोर्ट कर रहे हो टेररिज्म, दहशतगर्दी, खुद तो देख लो। मतलब ये आपकी तो ये हालत है कि खुद सांस ली नहीं जा रही है, लेकिन खंजर साथ में रखना है कि किसी ना किसी तरह से उसकी मौत हो गई। इससे ज्यादा बेवकूफी क्या हो सकती है? खुद सोचिए, लहूलुहान हो रहा है आपका देश, और आप चाह रहे हैं यहां पर आकर हमारे मासूम माइग्रेंट लेबरर्स, गरीब लोग को मारना। मजा आ रहा है आपको इसमें? क्या आपने अपने को कर दिया है भाई साहब? क्या कर दिया? क्या सोचा था? पाइंदाबाद पाकिस्तान, मैं तो तराना सुन लिया अपना, और अपने को देखिए, तराना सुनिए अपना,
एक बार और अपनी शक्ल देखिए, आईना देखिए, देखिए क्या कर रहा है आईएसआई वहां पर। ठीक है, देखिए क्या बैरिस्टर हो रहा है अब्राइज खान, सुप्रीम कोई कोर्ट जवाब की है इस हालत। बात का? देखिए क्या आपको हालत है आप जरूरत है लोगों की। इकोनॉमिक्स की, आपको बर्बादी जरूरत है की कगार एजुकेशनिस्ट पर की, हैं आप लोग। आपकी जरूरत है ऐसे एक्सपर्ट्स की जो पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर आ जाए इसमें मदद कर पाए। लेकिन आप बुलाते हैं जाकिर जैसे लोगों को, आप बोते हैं आतंकी की फसल, आप एक्सपोर्ट करते हैं, आतंकों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये मान लें कि पाकिस्तान भाई ऐसा मुल्क है, चाहे हम लाख चिल्ला लें, चाहे वहां के लोग छाती पीट लें, चाहे आरजू काजमी जैसे पत्रकार जितना बोल लें, पाकिस्तान नहीं सुधर सकता है। अब्राइज खान जी को आवाज आ रही है क्या मेरी? जी मैं आपको सुन रहा हूँ। देखिए, दो चीजें आपको गुज़ार करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जहां पे भी मिलिटेंट अटैक्स हुए, टेररिस्ट अटैक्स हुए, हम बतौर पाकिस्तानी उस चीज को कंडेम करते हैं। अगर कोई भी पाकिस्तान उसके अंदर मुलविस है, हम उस चीज की भी मजम्मत करेंगे, उसे कंडेम भी करेंगे और लीगली आईनी तौर पर उसकी मजम्मत भी करेंगे, मरम्मत भी करेंगे। दूसरी बात ये है, जिस तरह जो हम सब बात कर रहे थे कि आपने इस चीज को एवेल्युएट करना है, एजुकेट करना है कि जो वहां पे लोग हैं क्या वो पाकिस्तान के भेजे हुए लोग हैं। अगर वो वाकई पाकिस्तान के भेजे हुए लोग हैं तो आप चाहे उनको गोलियां मारें, आप उनका जो मर्जी हशर करें या वो दहशतगर्द है, आप पे डिपेंड करता है वो टेरिटरी, वहां पे आपकी फौज इस वक्त तैनात है और आपने ही वो तमाम मेजर्स इंश्योर करने हैं कि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। जहां तक इस चीज की बात है कि वो पाकिस्तान के भेजे हुए टेररिस्ट हैं या पाकिस्तान के भेजे हुए शूटर्स हैं, दहशतगर्द हैं, मिलिटेंट्स हैं, इस चीज का अभी तक तो इदराक नहीं हो सका। जो दूसरी बात ये की गई, जो गुज़िश्ता रोज महबूबा मुफ्ती ने भी बात की गई, देखिए मैं ये समझता हूँ अब्राइज भाई जिसका सबूत सामने आ गया, जिस लाइव आतंकी को पकड़ लिया गया, कसाब नहीं मैं आप ही के पास हूं सर, कसाब आ गया पार्लियामेंट अटैक को लेकर, मसूद अजहर कहां जाकर छिपा है पूरी दुनिया जान रही है। तो सर कौन सा सबूत चाहिए पाकिस्तान में आतंकी की जड़ें के लिए, जड़ें इसके लिए? इमरान खान ने अलग कह दिया, परवेज मुशर्रफ ने अलग कह दिया। पाकिस्तान को अभिनंदन जैसा सबूत चाहिए कि जिसका त्यारा यहाँ पे गिरा, हमने चाय पिला के वाज़ेह करके भेजा, टीज फंटेस्टिक, और जाके हिंदुस्तान में उसने हमारे जो अमन के पैगाम को फरोग दिया। दूसरी चीज, हमें यहाँ पे कुलभूषण यादव जैसे लोग चाहिए जो यहाँ पे आए, जहाँ पे चुप चुपा के धमाके करें और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको अपने एक फैसले में दहशतगर्द करार दे। देखिए, हम माजी की बातों को कुरेदेंगे, हम माजी की बातों से बाहर निकल के, जिस तरह आजू काजमी साहब ने बात की, इस्लामाबाद के अंदर जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है, ये समिट हुआ है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है बायलैटरल रिलेशंस की। उसमें अगर हमारी तरफ से कोई दहशतगर्द, अरे तो आगे बढ़ने के लिए ये जो टेरर अटैक है वो बंद करना पड़ेगा ना बैरिस्टर अब्राइज खान। ऐसा थोड़ी नहीं कि उधर से गोली चलती रहेगी और इधर से हम कहेंगे कि आओ भैया बात कर लो। हमारी तो शर्त है, मान लीजिए आज टेरर एक्सपोर्ट बंद करिए, कल से बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन टेरर एक्सपोर्ट बंद नहीं होगा तो बातचीत तो नहीं हो सकती है। ये बहुत क्लियर कट हिंदुस्तान की लाइन है। ठीक है डॉक्टर हामिद, थोड़ी देर पहले जो आप कह रहे थे आपकी फौज कितनी लायक है, सर मैं नहीं जाऊंगा, हर देश के जवान अपने लिए आदर्श होते हैं, लेकिन साबुन बेचना है तो फौज लड़ने के सिवा छोड़कर सारे काम आते हैं आपकी फौज को। एक ही मंत्र। दूसरी बात है, 71 में हमने देख लिया क्या हुआ, जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था। सर आपको नहीं समझ में आता, एजुकेशनिस्ट, इकोनॉमिस्ट, इन सब की जरूरत है। आप जाकिर जैसे लोगों को आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चला के जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काकर कुछ नहीं मिलने वाला है। देखें, आपके एक मंत्री ने कहा कि उसके मंत्री के शब्दों में कि जी आपके कश्मीर में 200-300 आतंकवादी है। आपसे 200-300 आतंकवादी अगर 10 लाख फौज से नहीं संभाला जाता या पकड़ा जाता तो मुझे बताओ दुनिया की कॉमन सेंस क्या कहेगी कि नलायकी किसकी है। पहली बात ये है। दूसरी बात, अरे 200-300 थे, मार दिया तो बस आपको चलिए बोल लीजिए, फिर मैं आता हूं, बोलिए। अरे पहले बोल लीजिए। और दूसरी बात ये कि हम बार बार ये, अरे तो आप भेजते रहते हैं ना भाई, आप इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिशें करते रहते हैं। अगर आप इन्फिल्ट्रेशन भी आपकी 10 लाख फौज नहीं रोक सकती, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्रॉस भी कर सके, आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि आप अपने कश्मीर के अंदर जो है वो पुरअमन तरीके से एक कॉन्फ्रेंस भी करवा सके। G20 करवाने की आपने कोशिश की। अच्छा करवाने की दहशतगर्दी आप करवाते रहेंगे, ये कह रहे हैं आप?
इन्होंने मान ली ये बात। मैं ये राकेश, कह रहा हूँ कि आपकी नलायकी है, हामिद आपको भाई, पता ही नहीं आपको है। सच में शर्म आनी चाहिए आपको कि आप मान रहे हैं इस बात को कि आप लगातार भेज रहे हैं। आपने अपनी तस्दीक किया इस बात को कि आप भेज रहे हैं, हमारी फौज नहीं रोक पा रही है, यानी कि आपकी फौज इनकी ट्रेनिंग कर रही है, आपकी फौज ये काम कर रही है। क्या आपका फौज का यही काम रह गया है, दहशतगर्द बनाना? क्या ये जिम्मेदारी है पाकिस्तानी नौजवान की तरफ आपकी और पाकिस्तान की तरफ? आप बताइए, क्या आपके मुल्क, आपके जो वजीर आजम है या आपकी ISI है, क्या उसका ये फर्ज है कि अपने नौजवानों को वो दहशतगर्द बनाकर देश में भेजे? क्या इकलौता मकसद रह गया आपका? ऐसा है ही नहीं। ये मकसद है आपका, और आप कह रहे हैं हम तो भेजेंगे भाई, आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या मतलब है आपका? अब आपकी सेना का ये काम है कि आप कश्मीरी नौजवानों के कत्ल करें। आपका ये काम है कि एक फुटबॉल और आपकी सेना का क्या काम है? नहीं, सुनिए, बनाना टेररिस्ट, ये काम है कि फारूक शाजिया इनको जरा हकीकत में लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी से सुनवाता हूँ। आपकी ठीक है शाजिया, आप जरा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी को आगे आने दीजिए। और हामिद भाई सुनिए ना, हामिद भाई सुनिए, इस शो में आप मेरे मेहमान हैं, आपने एक बात कही है, सुनिए सर, सुनिए। आपने शहीद किया, ठीक है शाजिया एक मिनट दीजिए, सुनिए डॉक्टर हामिद सुनिए, एक मिनट, अभी सभी लोग शांत रहेंगे। ठीक है हामिद खान सुनिए ना भाई। अरे यासीन मलिक और उस जैसे जो लोग हैं वो जेल की धूल छान रहे हैं, खाक छान रहे हैं, जेल की धूल फाक रहे हैं, तो आप उनकी चिंता मत करिए, उनसे कैसे निपटना है, किससे कैसे, इस देश में अदालतें, सेना, पुलिस एजेंसियां देख लेंगी। अब सुनिए मेरी बात, आपने एक बात कही डॉक्टर हामिद खान, प्लीज सर, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बार बार बोलूं कि इनकी आवाज डाउन करिए। डॉक्टर हामिद सुनिए, डॉक्टर हामिद खान सुनिए, डॉक्टर हामिद सुनिए, मैं कह रहा हूं सर प्लीज, मेहमान है तो सर मेहमानों जैसा संयम भी रखिए। आपने एक लाइन कही, और संजय कुलकर्णी जरा इन्हें बताइए, ये कह रहे हैं आपकी सेना में इतनी हिम्मत नहीं है कि LOC पार कर पाए, तो भाई सर्जिकल स्ट्राइक क्या था, एयर स्ट्राइक क्या था? इससे पहले जब एक बार करगिल के समय अंदर तक सेना घुस गई थी तो जाकर अमेरिका के पैरों में पड़ गए थे कि भाई इंटरफेयर करो। जरा संजय कुलकर्णी इन्हें यादें दिलाइए, 71 क्या था, इन्हें समझ ही नहीं आता है। राकेश, सवाल ये है कि ये जितने भी यहाँ पे स्लीपर सेल्स हैं, ये सारे के सारे ये पाकिस्तान के जो अलकायदा के हैं, ये स्लीपर सेल्स इधर भेजते हैं, और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा इनको खबर करते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप जब भी इनके आतंकी पकड़े जाते हैं उनको खुद आश्चर्य होता है कि साहब हिंदुस्तान के अंदर इतना आराम, इतना सब कुछ तरक्की हो रही है, हम लोगों को बहकाया जाता है और ढकेला जाता है। और यही नहीं, यही पाकिस्तान है जिसके कारण तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो परेशान कर रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनके ही ऊपर हमला कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही इस आतंक को पाला है। और जैसे क्लिंटन कहती थी कि अगर आप पालेंगे सांप और ये सोचेंगे कि दुश्मन अपने पड़ोसी को ही डसेंगे, नहीं हो सकता। अब वक्त आ गया है, उन्हीं को डस रहे हैं, और पाकिस्तान जो है इस बात को समझ नहीं पा रहा है। और ये यही नहीं, 1947 से लगातार अब पाकिस्तान को लगता है कि किसी न किसी प्रकार से भारत की तरक्की नहीं देखी जाती, भारत में लोकतंत्र नहीं देखा जाता, भारत में देखा नहीं जा रहा उनसे कि वो कश्मीरी जिनको वो बहकाने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं बहक रहे, वो उनके दूर रहने की कोशिश कर रहे। आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला खुद चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान के बरखिलाफ कह रहे हैं कि अगर आप आतंक फैलाएंगे तो हम आप भूल जाइए कि कोई कश्मीरी पाकिस्तान के पास आ सकता है। तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही है, और पाकिस्तान में खास करके पाकिस्तान की जो फौज है, और कई बार मेरे को आश्चर्य होता है कि जबरदस्ती पाकिस्तानी जो है देशभक्ति यूं ही इसी प्रकार से कि नहीं साहब वो हमारे आदमी नहीं है। आप समझ सकते हो, ओसामा बिन लादेन उनके मिलिट्री एकेडमी से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। अमेरिका ने क्या कहा, हमने पाकिस्तान को बताया तक भी और उसको ठोक दिया और मार दिया, क्योंकि पाकिस्तान आतंक का एक सौदागर है। पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। यही तो कारण है कि पाकिस्तान की हालत देखो ना क्या हो गई है, उनके बिल्कुल ही मतलब दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट को कोई पूछता नहीं है, उनको परेशानी होती है। वो खुद कहते हैं बाहर जाकर के मैं उनसे मिलता हूं तब कि हम तो हिंदुस्तानी हैं, क्यों वो बचना चाहते हैं हिंदुस्तान कह करके बनिस्बत ये कहे पाकिस्तानी, अब उनको बिल्कुल ये अरेस्ट करके पीछे डाल देंगे। बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का। हमें शर्म आती है कि हमारे ये पड़ोसी हैं, अगर अच्छे रहेंगे
उनको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। पर वो पड़ोसी के मुताबिक रहना नहीं चाहते हैं और वो आतंक फैला देंगे तो कौन इस तरह से यकीन करेगा उनके ऊपर। तो मुझे लगता है पाकिस्तानियों को कम से कम इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने व्यवहार में झांकना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर आतंक ही फैलाएंगे। भारत पूरे विश्व भर में टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है। जैसे करिए भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी आर गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम लोग स्पेस की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर हामिद, है क्या ये अच्छा तरीका है कि पता नहीं उनके बोलने के समय नेटवर्क आ जा रहा है और जब बारिश सुनने की आ रही है तो हामिद खान का कैमरा बंद हो जा रहा है, उनका नेटवर्क चला जा रहा है। अजीब, मतलब अजीत सिंह है पाकिस्तान के नेटवर्क का। खैर अबराइज खान, आप कुछ कहना चाहेंगे? मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का ठिकाना कि लोग सोचेंगे नहीं कि यहाँ पर आतंकी, अब उसी तरीके से आतंकी ट्रेनिंग। अच्छा हामिद आ गए। अरे हामिद कहाँ चले जा रहे हैं भाई आप? आपको सुनना चाहिए था संजय कुलकर्णी जी को, पता नहीं कितनी बातें उन्होंने आपको सुना दी। कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इतनी बेवकूफ है, जैसे अब्रेज ने कहा कि उसी जगह पे सारी दुनिया की जहां नजर है वहीं पे ट्रेनिंग कैंप बनाएगी? अरे यार कम से कम आप मीडिया की रिपोर्ट बनाते हुए कॉमन सेंस को यूज कर लिया करें। दूसरी बात, अच्छा नहीं, अच्छा एक बात बताइए, चलिए मैं आपके एक तर्क को आपको हामिद भाई सुनिए, मैं आपके इस लॉजिक को 1 मिनट के लिए मान लेता हूं। मैं सुनिए ना सर, आप ही के पास हूं, मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूं। सुनिए सर, सुनिए 1 मिनट, एक क्रॉस क्वेश्चन है हामिद भाई, डिबेट में क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, सुना करिए, समझा करिए सर। आपके भी पाकिस्तान मुल्क में टीवी चैनल है, वहां पर भी डिबेट होती होगी, मुझे लगता है लोग आपको बुलाते भी होंगे। सुनिए ना सर, सुनिए। पाकिस्तान, मान लिया आपके कहने के हिसाब से पाकिस्तान की सेना इतनी मूर्ख नहीं है कि जहां पर ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया वहीं पर ट्रेनिंग कैंप चला दिया आतंकी का, तो क्या जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था तब पाकिस्तान की सेना इतनी मूर्ख थी कि अपने मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर ओसामा बिन लादेन को रखा था जहां पर अमेरिकी कमांडोज ने मारा था? तब पाकिस्तान की सेना मूर्ख थी, आज नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ओसामा बिन लादेन का एक मिस्ट्री है। मैं आज भी समझता हूं कि ओसामा बिन लादेन वहां नहीं था, शायद। मेरा तो आज भी ये बिलीव है, मेरा एक उसके ऊपर बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजी है, मेरी डिफरेंट आइडियोलॉजी है। आप इस पे बात, अगर आपको ये लगता है भाई साहब, बात तो सुन ले, भाई साहब, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता नहीं बातचीत से कोई फायदा है, क्योंकि अगर आप किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं भाई साहब। नहीं, मैं आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ बताना चाहता हूँ। उसमें जरा कदम लीजिए। टॉपिक नहीं है आज, भाई साहब किसी और दुनिया में रह रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की दुनिया से निकल जाइए आप। कुलकर्णी जी, ओसामा बिन लादेन मेरा टॉपिक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ इनको। मैं अरे कुलकर्णी जी नहीं, शाजिया इल्मी बोल रही हैं। आपका टॉपिक हामिद खान समझा तो करिए, कम से कम मेल और फीमेल वॉइस में ही अंतर कर लिया करिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। वो आपका मेहमान है। आपका टॉपिक है कश्मीर का मुद्दा, ओसामा बिन लादेन आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन आपकी सरकार नहीं, ना शाजिया आधा मिनट दीजिए फिर आप बोलिएगा। डॉक्टर हामिद खान, आपने कहा कि पाकिस्तान की सेना इतनी मूर्ख नहीं है कि जहां पर ओसामा बिन लादेन मारा गया वहीं पर आतंक का ट्रेनिंग कैंप चला दे। तो पहले आपने मान लिया कि ओसामा बिन लादेन मारा गया तो वहां पर ट्रेनिंग कैंप चल नहीं सकता है। अब जब मैंने कह दिया कि तब पाकिस्तान की सेना इतनी मूर्ख थी जब ओसामा बिन लादेन को 1 किलोमीटर दूर छिपा के रखा था, कह रहे मैं तो मानता नहीं, आइडियोलॉजी अलग है। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ हामिद खान, पाकिस्तान में रहना है तो वहां की सेना को आप मूर्ख नहीं कह सकते हैं। नहीं, अगली बात सुन ले। मेरा मकसद यह है कि आपका मीडिया जिस दिन सेंसेशनिज्म से बाहर आया, रियलिटी को दिखाया, रियलिटी पे बात की, तो दुनिया आप पे एतबार करेगी। पूरी दुनिया में मोस्ट अनट्रस्टेड मीडिया इज इंडियन मीडिया, बिकॉज यू मेक वीडियो फिल्म क्लिप्स एज ए वीडियोस। अरे पाकिस्तान तो पूरा मुल्क ही अनट्रस्टेड है भाई। आप हमारी मीडिया की चिंता छोड़ दीजिए, हम कितने ट्रस्टवर्दी हैं नहीं है। पाकिस्तान तो पूरा मुल्क ही अनट्रस्टी है। आपको ये पावर शाजिया इल्मी, पाकिस्तान पूरा मुल्क अनट्रस्टी। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान आतंक का एक्सपोर्टर है, फिर भी इनको नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको आपकी बात बताता हूँ, आप मेरी बातें बताते हैं। बिल्कुल, सारे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और सारे इंटरपोल के नोटिसेस जो है पाकिस्तान में जो बाकायदा टेररिस्ट हैं उनके हैं, ये दुनिया जानती है। FATF में भी क्या हुआ वो भी हम सब जानते हैं। तो देखिए भाई साहब, आपके पास एक इंडस्ट्री बची है, एक उद्योग पूरी तरह से बर्बादी है, आप लोग उसकी कगार पर है, बदहाली की पूरी तरह से एक इंडस्ट्री आपकी पनप रही है। वो इंडस्ट्री है दहशतगर्दी की, उसको आपको रोकना पड़ेगा। सुनिए, क्योंकि आपके पास कुछ बचा नहीं।
आपके पास शाहजहाँ भाई में साहब कुछ शाहजहाँ बचा में नहीं। आखिरी का एक और अब मिनट आप झूठ है। मैं हामिद खान पर मुझे बहुत हंसी आ रही है। चलिए, आपको कुलकर्णी जी इतने याद आ रहे हैं तो मैं कुलकर्णी जी से ही आपकी बात करवाता हूँ। आपको शाहजिया इल्मी लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी नजर आ रहे हैं, मैं राकेश आपको मुकेश दिख रहा हूँ। सिर्फ एक सवाल पूछा, आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया। कुलकर्णी जी, सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान की सेना तब मूर्ख थी जब ओसामा बिन लादेन मारा गया? इनका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया। शाहजिया इल्मी को कुलकर्णी बोलने लगे, मुझे मुकेश बोलने लगे। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जी, मैं तो कुलकर्णी जी में नहीं समझता हूं, मालूम ममता कुलकर्णी का पता है। से लगातार पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी से ही जनरल अकबर खान लगातार रजाकारों को भी ट्रेन करके कश्मीर के अंदर भेजे थे 1947 से। ये अभी की क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की जो मिलिट्री अकादमी है अबोटाबाद में, उसका काम ही ये है। और अकबर खान जो है वो नाम अकबर खान, और काम क्या था? पूरे रजाकारों को तैयार करना और कश्मीर के अंदर भेजना। ये 1947 से काम करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की परेशानी यही है, डिनायल के ऊपर हम तो आतंकवादी यही नहीं, ये तो फ्रीडम फाइटर है, ये तो फ्रीडम। अब पाकिस्तान को जब वो सांप धंसने लगा है और ऐसा जबरदस्त पाकिस्तान ने खड़ा किया तालिबान, और अब तालिबान पाकिस्तान को ही ठोक रहा है। ठीक है, वक्त इतना ही है। डॉक्टर हामिद खान, चलते चलते एक बात आपसे, आपको भले सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई जब मैंने पूछ दिया कि ओसामा बिन लादेन को रखा था तब पाकिस्तान की सेना मुल्क थी क्या? तब मैं राकेश आपको मुकेश दिखने लगा। शाहजिया इल्मी जो कि रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो आपको लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी दिखने लगे। बार बार कुलकर्णी है। समझ में आता है आपकी मजबूरी, समझ में आता है सर। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना पता नहीं आपके मुल्क का क्या होगा। पड़ोसी हैं इसलिए इतनी चिंता बनी रहती है सर।